हम लोग पिछले क्लास में इक्विवेलेंट वेट पर चर्चा किए थे और आज हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पर चर्चा करेंगे। हम लोग समझेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट को समझना जरूरी था। हम लोग समझे भी थे और यहाँ पर थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास बाई मोलेकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, यदि हमारा सब्सटेंस एसिड दिया हुआ है तो उसकी हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं, यदि बेस दिया हुआ है तो उसकी हम लोग एसिडिटी निकालते हैं, यदि हमारा सब्सटेंस साल्ट है तो टोटल पॉजिटिव आयन जो है उसका नंबर हम लोग निकालते हैं। वही हमारी एसिडिटी, बेसिसिटी और साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव आयन। जैसे हम लोग देखे थे कि H2SO4 जो है यह एक एसिड है, तो एसिड की हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बेसिसिटी निकालते हैं, जो एक्स फैक्टर है। इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब हम लोग समझे थे कि सॉल्यूशन में कितना आयन H प्लस कितना आयन है। तो H2SO4 में दिख रहा है ये जो है 2H प्लस है, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है 2 हो जाएगी। इसका मोलेकुलर वेट कितना होता है? इसका मोलेकुलर वेट 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है तो ये 64। ये टोटल हो जाएगा 98 इसका मोलेकुलर वेट। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलेकुलर वेट बाई में एक्स फैक्टर, ये आ जाएगा 49 ग्राम। उसी तरह से यदि मान लिया जाए कि हमारे पास NaOH है, ये तो एसिड है और ये जो है ये बेस है, तो बेस की जो हम लोग निकालते हैं वो एसिडिटी निकालते हैं। जो एसिडिटी है यानी कि कितना OH माइनस आयन है, सब्सटेंस में कितना OH माइनस आयन है, तो बेस की हम लोग एसिडिटी निकालते हैं। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? कितना OH माइनस है? एक ही OH माइनस है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका इक्विवेलेंट वेट यदि हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोलेकुलर वेट। इसका मोलेकुलर वेट जरा हम लोग देख लें। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा ऐड करने पर? ये 0 40, यानी कि 40 ग्राम। तो मोलेकुलर मास या मोलेकुलर वेट, इसका मोलेकुलर वेट कितना हो गया? 40 ग्राम हो गया। और बाई में एक्स फैक्टर यानी कि इसकी एसिडिटी 1 हो गई, ये हो गया 40 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट। यदि हम एक साल्ट ले लेते हैं, एक सॉल्ट हम लोग लेते हैं, ये क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट में जो एक्स फैक्टर होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं। कितने पॉजिटिव आयंस हैं? तो इसमें यही पॉजिटिव आयन है सोडियम। सोडियम के पास एक ही पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए इसकी जो टोटल पॉजिटिव आयंस की जो संख्या है ये 1 हो जाएगी। यदि इसके हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो इसका जो मोलेकुलर वेट है ये हो जाएगा 35.5। इसको इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, ये 5 8 यानी कि 58 ये 5 हो जाएगा और बाई में
इसका जो ये पॉजिटिव कैटायन की जो संख्या है वो हो जाएगी, यानी कि 58.5 ग्राम। इन सारी बातों को हम लोग समझे थे। अब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट को समझते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए इक्विवेलेंट वेट को समझना बहुत ही जरूरी था। जरा हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, इसको कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कह सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको जरा हम लोग फॉर्मूले के मेथड से समझते हैं। मास इसका सॉल्यूट का बाई में इक्विवेलेंट वेट, बाई में इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट वेट। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे दिया हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्वेश्चन है 0.98 ग्राम H2SO4 है। इसका क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोगों को मास चाहिए, मास दिया हुआ है, और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट चाहिए। क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? मास बाई इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये हो जाएगा मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास बाई में ये एक्स फैक्टर। जरा हम लोग देखते हैं इसका मोलेकुलर मास कितना होता है। तो इसका मोलेकुलर मास होता है 98 ग्राम, और इसका जो एक्स फैक्टर है, क्योंकि H2SO4 एसिड है, तो इसमें H प्लस आयन की जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर जरा हम लोग पुट करके देखें कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इसका ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ये जो गिवन मास है 0.98 बाई में इक्विवेलेंट वेट यानी कि मोलेकुलर मास बाई में एक्स फैक्टर। मोलेकुलर मास कितना है? 98 ग्राम, और इसका एक्स फैक्टर कितना है? 2 है। तो 0.98 ये वाला टर्म डिवाइड में है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, इतना हो जाएगा। और यहाँ से हम इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। ये 98 से 100 बार में, और ये 98 से 1 बार में, यानी कि 2/100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। एक दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं कि 4 ग्राम NaOH है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो NaOH एक बेस है। क्या है? बेस है। तो बेस में हम लोग एक्स फैक्टर जो निकालते हैं वो OH माइनस आयन का होता है। इसमें OH माइनस आयन कितना है? 1 है। और क्या क्या हम लोगों को चाहिए? मास तो दिया हुआ है, मोलेकुलर मास। इसका मोलेकुलर मास कितना हो जाएगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49 ग्राम। 40 होगा सर। हाँ 40 ग्राम, ये 40 ग्राम। अब इसका हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पर इसका मास कितना है? इसका मास दिया हुआ है 4 ग्राम, बाई में इक्विवेलेंट वेट यानी कि मोलेकुलर मास बाई में एक्स फैक्टर। मोलेकुलर मास है 40 ग्राम, और इसका एक्स फैक्टर है 1, यानी कि 4/40। ये 1/10 यानी कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट।